आज से हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास बाय रामचंद्र शुक्ल। हिंदी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सबसे पहले पढ़ते हैं। हम इसका सबसे पहला प्रथम संस्करण का वक्तव्य पढ़ेंगे। हिंदी कवियों का एक वृत्त संग्रह ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने सन 1833 ईस्वी से प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर सर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कविवृत्त संग्रह निकाला। काशी की नागरी प्रचारणी सभा के ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकों तथा अन्य लोगों के घरों से अज्ञात पड़ती है। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसने सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में ले लिया और सन 1911 तक अपनी खोज की 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। फिर क्या हुआ कि सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं श्रीयत पंडित श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपने बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसके वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है, तीनों भागों में प्रकाशित किया। इधर जब से विश्वविद्यालय में हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसके साहित्य के विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप में जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्यधारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही, उन सब में सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल अवधि के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिन दिखाई पड़ता था। 700-800 वर्ष की संचित ग्रंथ राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्देशित सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत्व सामग्री का वर्गीकरण होता है। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी। सारे रचना काल के कवि आदि मध्य पूर्व उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी ना देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। 5 या 6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जनसमूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास का काला विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया था। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर किया गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह साहित्य लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री में ज़रूरी समझता था, उतनी तो मैं इस अवधि के भीतर इकट्ठी ना हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपदान रखकर कार्य पूरा किया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी आगे करेंगे।